नाज़िया को अपने मायके वालों से ये उम्मीद नहीं थी। खुदा किसी को भी ऐसा दिन ना दिखाए। यहाँ तक कि माँ ने भी नाज़िया का साथ नहीं दिया और एक वक्त की रोटी के काबिल भी ना समझा। तो जी हाँ गाइज़, यहाँ तक के बोला था ना, ये लोग ऐसे ही हैं। तो जी हाँ गाइज़, आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि नाज़िया ने क्यों किसी से उम्मीद नहीं लगाई, क्यों उसने किसी से तवक्को नहीं रखी, क्यों उसने किसी पर अपना काम नहीं छोड़ा। तो ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह नाज़िया ने अपना न्यू घर शिफ्ट कर लिया है और वहाँ वो अभी सेटिंग कर रही है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नाज़िया को 2 से 3 दिन लग गए हैं अपनी शिफ्टिंग में, पर वो अपने घर को देख के माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश है। और अपने घर को देख के वो वाकई, बेशक वो रेंट का घर है, पर उसकी दुआ ये है कि अल्लाह पाक मुझे ये घर दिलवा दे। क्योंकि एक अलग सी वाइब जब आती है ना, तो इंसान ना कहता है कि ये चीज़ इतनी अच्छी है, अल्लाह पाक ये चीज़ मुझे दे दे। तो वाकई जब नाज़िया ने ये बात रखी है अपने दिल में और अल्लाह पाक से भी उम्मीद लगाई है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसकी ये उम्मीद पूरी करेंगे और उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी करेंगे। तो जो चीज़, जैसे कि इंसान को जब दिल से आवाज़ आती है ना कि ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, तो उसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई बेहतराई होती है। तो इंशाअल्लाह अगर नाज़िया के हक़ में और नसीब में ये घर अच्छा है और उसको मिलेगा, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह लाज़मी मिलेगा। क्योंकि ये अल्लाह के और उसके बंदे के बीच की बात है। जब उसने अपने अल्लाह से मांगा है, तो इंशाअल्लाह उसका अल्लाह भी उसको देगा। तो लिहाजा अल्लाह पाक अपने बंदे को कभी भी मायूस नहीं करता है। तो ये बात तो आप और मैं हर कोई ही जानता है। तो अल्लाह पाक जितने भी बेघर लोग हैं या फिर जो रेंट के घरों में रह रहे हैं, अल्लाह पाक सबको अपनी छत देना नसीब करे और सबको अपने घरों में रहना नसीब करे। क्योंकि आज के दौर में आप लोग जानते हैं, रेंट का घर हो और तो वो बहुत ही महंगा पड़ जाता है और इंसान अपनी अखराजात, ख्वाहिशात, ज़रूरियात पूरी करे ना करे, रेंट फ़ौरन सर पे रहता है। रेंट के साथ साथ गैस, बत्ती, बिजली, पानी और फ़ोन, हर चीज़ के बिल हमारे सर पे होते हैं। तो लिहाजा अल्लाह पाक हर किसी को, ये चीज़ें तो खैर चलो अपना घर भी होता है तब भी होती है, पर अपना घर लाज़मी सबको दे। तो लिहाजा चलते हैं हम अपने कंटेंट की तरफ। और कंटेंट की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाइए, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहेगी। और लिहाजा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लाजमी दिया करें, क्योंकि आप लोगों की राय बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो लिहाजा करते हैं अपनी बात, और जो कि हमारा आज का थंबनेल है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि नाज़िया ने क्यों किसी से उम्मीद नहीं लगाई। उम्मीद लगाने की बात अगर देखी जाए, तो उम्मीद वो सिर्फ़ अपने मायके वालों से ही लगा सकती थी, क्योंकि ससुराल से तो आप लोगों को पता है कि उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो लिहाजा अच्छे बुरे वक्त में उसके जो भी काम आएंगे, उसके मायके वाले काम आएंगे। पर यहाँ नाज़िया की शिफ्टिंग चल रही थी, सारे जहाँ को पता था, सारे यूट्यूब को पता था कि नाज़िया शिफ्टिंग कर रही है, पर नहीं पता था, सिर्फ नाज़िया के घर वालों को ही नहीं पता था कि नाज़िया घर शिफ्ट कर रही है। और ये चीज़ सुन के नाज़िया भी हैरान हो गई थी जब ज़ीनत ने बताया। तो गाइज़, यहाँ पर सारी बातों को एक तरफ रखते हैं। अब ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे के दिन सब ज़ीनत जब आई थी और वो रियाज़ को भी साथ लेकर आई थी, और जिसमें नाज़िया ने कहा कि देखो, ज़ीनत खुद तो आई है, पर किसको पकड़ के लाई है। तो जी हाँ, वो रियाज़ को लेकर आई थी नाज़िया के घर पे, क्योंकि ना रियाज़ जो था वो हैदराबाद से आ चुका था और जो वहाँ से सब्सक्राइबर ने उसको गिफ्ट दिए थे चूड़ी वगैरह, तो वो लेकर आया था आज़म के लिए, नाज़िया के लिए। और जो उसके ससुराल से यानी कि रिफ्रेशमेंट उसको मिला था, और उसके बाद जो कि शायद वो खुद भी लेकर आया था वहाँ से बाय करके, और उसको गिफ्ट के तौर पे जो भी मिला था, तो वो भी वो चीज़ें लेकर आया था। तो लिहाजा ये चीज़ें तो वो लेकर आया था, समझ में आ रही है बात। चलो भाई, कोई बात नहीं, वो भाई गया था, घूमने गया था, वहाँ से ससुराल से भी मिली, वैसे भी मिली, और सब्सक्राइबरों ने भी दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक तरफ रखते हैं। अब बात आती है ये कि नाज़िया के घर में जब से शिफ्टिंग का मसला चल रहा है, तो नाज़िया के घर में यानी कि
उस दिन से खाना नहीं बना है, यानी कि वो खाना बाज़ार से ही मंगा रहे हैं और बाज़ार से ही खा रहे हैं। अब लिहाजा रियाज़ आके नाज़िया से कहता है कि आपा तू है ना खाने वाने के चक्कर में नहीं पड़ी हो और बाज़ार से मंगा लियो। तो वैसे अपनी तरफ से ज़ीनत जो थी वो थोड़े से ट्रीट का सामान जो कि उज़्मा के लिए लेकर आई थी, जो कि उसने जहाँ बकरे जो थे, जो कि रियाज़ के बकरे थे जिनको वो बच्चे संभाला करते थे ज़ीनत के साथ, तो ज़ीनत ने उन बच्चों को ट्रीट दी थी। तो उनको ट्रीट देते-देते ज़ीनत को उज़्मा जो कि याद आ गई थी, तो वो उज़्मा के लिए भी ले आई, आज़म के लिए भी, उज़्मा के लिए भी ले आई थी। पर बात आती है खाने की, तो खाने की रियाज़ ने तो ये मैसेज दिया है कि आपा खाना नहीं बनाई हो घर में, खाने के चक्कर में नहीं लगी हो तो होटलबाज़ी कर लेना, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो, एक तरफ तो वहीं पे कमेंट्स आ रहे हैं नाज़िया के पास और इस चीज़ को लेके कि आपकी अम्मी ने, यानी कि उसकी लास्ट वीडियो पे भी इस तरह के ही कमेंट्स थे और आपकी वीडियो पे भी इस तरह के ही कमेंट्स हैं कि आपकी अम्मी के घर में 2-2 किचन हैं, ठीक है। 2-2 किचन में से एक वक्त का भी खाना आपकी अम्मी ने बना के नहीं भेजा और ये चीज़ लोगों को बहुत गलत लगी है, बहुत बुरी लगी है। यहाँ तक कि जब रियाज़ ने भी ये बात रखी है कि आपा खाना घर पे नहीं बनाना, बाज़ार से मंगाना, और शायद सबने सोचा कि रियाज़ ने जब ये बात बोली है कि घर पे नहीं बनाना तो शायद रियाज़ लेकर आ जाए, पर ऐसी कोई कहानी नहीं थी। ना कि रियाज़ लेकर आया, ना ही नाज़िया की अम्मी ने भेजा और ना ही नाज़िया की अम्मी ने बच्चों को बुलाया। जबकि अगर देखी जाए ये बात, ना तो नाज़िया ने मना की हुई है कि मेरे घर कोई चीज़ नहीं लाना या ये या वो, क्योंकि जब से नाज़िया ने ऐलान किया था मतलब कि मुझे स्पेस चाहिए, उसके बाद भी जब भी नाज़िया के घर वाले आए या कुछ भी है तो वो कुछ ना कुछ ले ला कर ही आते थे घर पे, तो वो नाज़िया रख लिया करती थी, कभी भी नाज़िया ने वापसी या मना नहीं किया। तो लिहाजा खाने की भी वही बात है कि जब ज़ीनत केक लेकर आ गई, चीज़ें लेकर आ गई, तो खाने का ऐसा क्या मसला था। अब तो नूर भी थी घर पे, ज़ीनत भी थी घर पे और सबा भी आ गई थी जब रियाज़ मिलने आया है। और सबसे बड़ी बात कि आंटी जी खुद बना लेती हैं, ये नहीं कि आंटी जी नहीं बनाती हैं और बहुएँ नहीं थी, तो आंटी जी खुद बना लेती हैं घर में खाना। तो तब भी नाज़िया के लिए कोई चीज़ घर की बनी हुई नहीं आई, तो इस चीज़ पे लेके लोगों ने नाज़िया को टारगेट किया है। अब इसमें जो कमेंट्स हो रहे हैं, अब वो टारगेट जो हो रहे हैं नाज़िया की फैमिली वाले हो रहे हैं, नाज़िया की मायके वाले हो रहे हैं या नाज़िया हो रही है। तो ये चीज़ तो मुझे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि लोग किसको लेके गलत मैसेज कर रहे हैं। नाज़िया की हमदर्दी में नाज़िया के घर वालों को बोल रहे हैं, या फिर घर वालों की गलती है तो इसलिए घर वालों को बोल रहे हैं, या फिर नाज़िया की अम्मी को वाकई ही खाना भेजना चाहिए था। तो इस चीज़ को लेके लोग बोल रहे हैं, तो आप लोग कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। बाकी घर की बात कहूँ तो घर भाई मुझे भी वाक़ई आज मैंने अच्छे से देखा है, तो घर तो मुझे भी बहुत अच्छे से लगा और अच्छा लगा है, और अल्लाह पाक हर किसी को घर अपना नसीब करे, मैं तो यही कहूँगी। और बाकी नाज़िया ने अपनी कंडीशन बताई, अपनी फीलिंग बताई, अपनी जज़्बात बताए घर को लेके, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छे लगे, और क्योंकि वो अपने घर को लेके ख़ुद बहुत ज़्यादा खुश है, तो वो रियाज़ को भी एक-एक चीज़ पकड़ के दिखा रही थी कि देखो ये रूम यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर है, वो चीज़ वहाँ पर है। और सबसे अच्छी चीज़ उसको अपने वॉशरूम की जो छत है उसके ऊपर स्टोरेज अच्छी मिल गई है, जिसे उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि हाँ, ये चीज़ मुझे मतलब कि अपने एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए जगह मिल गई है। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि रेंट के घरों में हम अपनी तरफ से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बस जो भी चीज़ होती है फिर हमें उसी को अरेंज करना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है पिछले घर में भी नाज़िया ने अपनी जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी उनको ऐसे ही रखा, और ना कि छेड़ा या उनके लिए कोई चीज़ बनवाई या कुछ, क्योंकि ये एक रेंटेड घर था। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।